कौन सा किसको राज्यसभा नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार से भेजा है, ये मुझे बताइए। क्या जेडीयू में परिवारवाद है? मैं कहता हूँ परिवारवाद नहीं है। लेकिन अदर पार्टियों को देखिए, सिर्फ बात करते हैं एससी एसटी अल्पसंख्यक को लेकर के चलने की, लेकिन वहां परिवारवाद हावी है। तो मुझे लगा कि हमारी जाति, हमारे समाज का नीतीश कुमार जी के सरकार में और नीतीश कुमार जी का जो सोच है, यहाँ पे हमारी जाति का भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर माई बाप की पार्टी करते हैं तो जिसकी जितनी भागीदारी है वहां उसको सुनिश्चित करिए। मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री कहूंगा मैं इनके पास आया हूं और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके दल को सेवा देने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों में भगदड़ मच चुका है। आरजेडी में लगातार भगदड़ मच चुका है, चूंकि आरजेडी के विधायक टूटते जा रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं, आरजेडी के पदाधिकारी टूटते जा रहे हैं। देखिए, ये आरजेडी में थे और उसके बाद आज जदयू ज्वाइन किए हैं। क्या मुद्दा है, क्यों ज्वाइन किए हैं? सर, पहले आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि आरजेडी क्यों छोड़ करके आप जदयू आ गए? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर हुआ और मैं राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष था, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकर श्रमिक प्रकोष्ठ का। चूंकि मैंने राजनीतिक करियर मेरा जो है काफ़ी लंबा रहा है और समाज के लिए मैंने संघर्ष किया है। मैं रजवार जाति से आता हूँ और मैं शुरू से ही देख रहा था कि जहाँ पे उस जगह पे हमारे नेता भी काम कर रहे थे उस पार्टी दल में, तो रजवार समाज की जो भागीदारी है सुनिश्चित करने के लिए आज तक उन्होंने कहा तक मतलब सिर्फ कहते रहे कि हम रजवार समाज को भागीदारी देंगे, है ना। लेकिन उनका जो मकसद था सिर्फ वोट लेना। हमारा समाज को, हमारे समाज के बीच जा करके उनके नेता, विधायक, एमएलए, एमपी जो भी मंत्री बनते हैं खाली वोट लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। और रही बात उनकी भागीदारी की, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं हो पाई। तो मैं वहाँ सेवा दे रहा था। इसी बीच हमारे साथ में दर्शन कुमार चौहान जी हैं, तो भैया ने कहा कि, और मैं नीतीश कुमार जी का जो कार्य है उसको काफ़ी करीबी से देखते आ रहा था। और चूंकि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगा कि हमारी जाति, हमारे समाज का नीतीश कुमार जी के सरकार में और नीतीश कुमार जी का जो सोच है, यहाँ पे हमारी जाति का भागीदारी सुनिश्चित होगा और हमारी जो हमारा समाज है उसको नीतीश कुमार जी ध्यान देंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तो लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी खुद बोलते हैं कि माय के साथ बाप का भी पार्टी है, यानी कि सभी की पार्टी है। और वैसे स्थिति में आप छोड़ करके चले आए। देखिए, पहले तो समीकरण था एम वाई, फिर माई बाप की समीकरण हुआ, है ना। तो समीकरण माई बाप का जो हुआ है, आप ये बताइए, आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे ये बता सकते हैं या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माई बाप की पार्टी चला रहे हैं, ठीक है। तो माई बाप की पार्टी कह रहे कि हमारा माई बाप का पार्टी है। तो सवाल पैदा ये होता है कि माई बाप का पार्टी है तो हमारे समाज की जो एससी एसटी जो समाज है ना। मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ और रजवार समाज से हूँ। रही बात कि हमारे समाज, हमारी जाति का भागीदारी कहाँ है उनके पास? दलितों की कहाँ भागीदारी है? हैं? अल्पसंख्यक की कहाँ भागीदारी है? आप देख सकते हैं अभी जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो है मतलब अगर देखा जाए तो जातिगत वहाँ भी पक्ष है। जातिगत पक्ष आप देख रहे होंगे, आप मीडिया से हैं कि किनको किनको एमएलसी एमएलए बनाया जा रहा है, भेजा जा रहा है राज्यसभा में, और जाति के लोग दिखाई नहीं देते, और जाति के लोग लीडरशिप वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। तो सिर्फ कहने से कि हमारी पार्टी माई बाप की है, मैं नहीं मानता हूँ उनके इस कथन को। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। अगर आप माई बाप करके आप वोट लेना चाहते हैं तो आज जनता और हमारा समाज भी पढ़ लिख रहा है, जागरूक हो चुका है। आपको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि अगर माई बाप की पार्टी करते हैं तो जिसकी जितनी भागीदारी है वहां उसको सुनिश्चित करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप वोट ले लीजिए, मेरा वोटर साइलेंट वोट है, आप उसके वोट से, मतलब मैं कहता हूं कि जो हमारा वोट है उससे वोट आपके एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, और आप लेके विधायक मंत्री बना देते हैं, राज्यसभा भेज देते हैं। हमारे समाज पे आपने देखने का काम किया? ध्यान दिया आपने कभी हमारे समाज को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब वहाँ हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं है तो मैंने आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष कहलाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री कहूँगा मैं इनके पास आया हूँ और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके दल को सेवा देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि माए बाप का पार्टी सिर्फ कहते हैं और जब डिप्टी सीएम बनाने का मौका आता है, जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आता है तो बनेंगे तेजस्वी यादव। उस समय माए बाप नहीं दिखाई देता है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, परिवारवाद, ठीक है। तो परिवारवाद तो
एक मतलब मेरे कहने से नहीं होगा। जनता भी देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कितने मंत्रालय हैं, आपके पास आपके परिवार के लोग कहाँ भागीदारी, कहाँ कहाँ आपकी भागीदारी है, ये तो जनता भी देख रही है, साफ है। आपके ऑन कैमरे बताने से मुझे वो नहीं है, जनता भी देख रही है। आप लगातार इंटरव्यू लेते होंगे लोगों का, तो ये चीज़ें आपके पास भी नॉलेज है कि सिर्फ माई बाप कहने से है कि माई बाप को भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे वो, है ना। मेरा सवाल ये है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि माई बाप की जो पार्टी बना के चल रहे हैं और भागीदारी वहाँ सुनिश्चित मुझे नहीं लगता है। लेकिन लालू यादव तो जब भरे मंच से परिवारवाद पे जब जवाब दिए, बोले कि हर पार्टी में परिवारवाद चल रहा है। सम्राट चौधरी कौन है, इधर में जीतन राम मांझी कौन है, चिराग पासवान जी कौन है, तो सभी पर उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए में भी परिवारवाद चल रहा है, सिर्फ आरजेडी में ही परिवारवाद नहीं है। देखिए, सभी दलों में अपने अपने स्तर से लोग जो है हैं, सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। परिवारवाद की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि मैंने दल को सींचा है, मैंने बढ़ाया है, मेरा परिवार राज नहीं करेगा, शासन नहीं करेगा, तो कौन करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑन कैमरा आपके माध्यम से कि आज तक बिहार के जो विकास पुरुष हैं श्री नीतीश कुमार जी, आप मुझे दिखा के रिकॉर्ड बताइए कि इनके परिवार में कौन सा यहाँ लीडर है, कौन सा, किसको राज्यसभा नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार से भेजा है, ये मुझे बताइए। क्या जेडीयू में परिवारवाद है? मैं कहता हूँ परिवारवाद नहीं है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, नीतीश कुमार जी के परिवार से कोई भी इस पार्टी के अंदर में नहीं है। लेकिन अदर पार्टियों को देखिए, सिर्फ बात करते हैं एससी एसटी अल्पसंख्यक को लेकर के चलने की, लेकिन वहां परिवारवाद हावी है। इस चीज को आप मानिए। लास्ट सवाल ये है, आपने इतने बड़े पद छोड़ करके, आरजेडी छोड़ करके जदयू में आए, क्या आपको नीतीश कुमार लोकसभा का सीट के लिए चुनेंगे, टिकट देंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा और ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा समाज है, हमारे समाज के वोट से एमएलए एमपी बनते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे समाज पे ध्यान देंगे। और हमारे समाज की जो एमएलए एमपी की बात कर रहे हैं आप, वो तो सिर्फ लीडरशिप डिसाइड करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज से भी एमएलए एमपी के लिए ये प्रयास करेंगे और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, मेरा पूरा यकीन है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में उथल-पुथल मच चुकी है। हर पार्टी में भाग-दौड़ का माहौल मच चुका है। कोई इधर का पार्टी, ये जदयू के लोग उधर जा रहे हैं, आरजेडी के लोग इधर आ रहे हैं, बीजेपी के लोग उधर जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा का बात करें कि अगर टूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आरजेडी में टूट का खबरें आ रही है। बार-बार कभी विधायक जी टूट जाते हैं, तो कभी उनके पदाधिकारी टूट जाते हैं। ऐसे-वैसे बड़े-बड़े नेता टूटकर जदयू में आ रहे हैं। अगर परिवारवाद की बात करें तो जदयू को छोड़कर हर पार्टी में परिवारवाद आपको देखने को मिल जाएगा। यही बात नेताजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो छवि है वो साफ सुथरा है और नीतीश कुमार एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर के आरजेडी छोड़ करके जदयू में शामिल हुए हैं। तो आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।